बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। 9 जुलाई की समय सीमा से पहले व्यापार सौदों के लिए ट्रंप ने बनाया दबाव। आज से कई देशों को भेजा जाएगा पत्र। 1 अगस्त से उच्च टैरिफ लागू करने की दी जाएगी चेतावनी। बारिश से उड़ानों पर पड़ा असर। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। कई उड़ानों पर लगी रोक, कई में हुई देरी। पाकिस्तान में फिर टीटीपी के आतंकियों ने बरपाया कहर। सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। तीसरी पार्टी बनाना हास्यास्पद। मस्क के राजनीतिक ऐलान पर ट्रंप ने कसा तंज। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राजद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ईसी के फैसले को बताया मनमाना। चुनाव आयोग के फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल। गुजरात आप विधायक चेतर वसावा जान लेने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार। बीजेपी पर भड़के केजरीवाल, कहा विसावदर में आप से हारने के बाद भाजपा नाराज है। हम हिंदी विरोधी नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने स्टैलिन को दिया जवाब। कहा हमारी लड़ाई केवल प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। दिल्ली में आईएमडी ने आज के लिए भी येलो अलर्ट किया जारी। 7 से 11 जुलाई तक बारिश की जताई संभावना। दिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार 11वें दिन भी संतोषजनक। रविवार को AQI रहा 76। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसदों और विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां पहुंची मौके पर। पुणे में महात्मा गांधी की प्रतिमा को किया खंडित। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। DY चंद्रचूड़ से तुरंत घर खाली करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया आग्रह। कहा समयावधि पूर्ण होने के बाद नहीं रह सकते चंद्रचूड़। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर फिर दागी मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया हमला। इजरायल ने कहा जल्दी बदला लेंगे। खत्म हुआ 58 साल का इंतजार। एजबेस्टन टेस्ट में भारत ने रच दिया इतिहास। इंग्लैंड को उसी के घर में 336 रनों से हराया। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर पर नहीं बन पाई सहमति। कतर में पहले दौर की वार्ता रही बेनतीजा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। धर्मांतरण करने के आरोप में लेन देन का ब्यौरा मिला। अब ईडी करेगी जांच। बरेली ताजिया में आग लगने के मामले में उप निरीक्षक निलंबित। बरेली के एक गांव में निर्धारित ऊंचाई से अधिक ताजिया होने के बावजूद जुलूस को अनुमति देने के आरोप में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सड़क हादसा। मल्टी यूटिलिटी वाहन पेड़ से टकराया। 3 महिलाओं की हुई मौत। बच्चों सहित 15 अन्य हुए घायल। पंजाब में भीषण सड़क हादसा। होशियारपुर के सगरा गांव के निकट मिनी बस पलट जाने से 7 यात्रियों की हुई मौत। 32 अन्य हुए घायल। हिमाचल प्रदेश में बचाव अभियान अभी भी जारी। मंडी जिले के थुनाग, गोहर और करसोग उपखंडों में पिछले सप्ताह फटे थे बादल। भूस्खलन से लापता हुए थे 30 लोग। लोकसभा की संसदीय मामलों की समिति की बैठक 8 जुलाई को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के अधिकारी रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर होगी चर्चा। दिल्ली में IMD ने सुबह 8:30 बजे तक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। न्यूनतम तापमान गिरकर 22.9 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 5 डिग्री कम। रक्तदान के लिए ऐप शुरू करेगी दिल्ली सरकार। CM रेखा गुप्ता ने आनंद विहार क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर में करी घोषणा। गोंडा से पूर्व सांसद एवं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनंद सिंह का लखनऊ में हुआ निधन। 87 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मोतिहारी का करेंगे दौरा। विकसित बिहार के संदेश को लेकर जा रहे हैं बिहार। प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में नरबली का सनसनीखेज मामला आया सामने। एक देवस्थान पर युवक का कटा सर। पूजा की सामग्री भी की बरामद। कभी भी छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान युद्धों का हवाला देते हुए कही बात। पुणे सोलापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बुजुर्ग दंपत्ति को टैंकर ने मारी टक्कर। दोनों की हुई दर्दनाक मौत। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।